श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनीश दान दैत्य वंश निकंदनम आनंद कंद कौशल सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चाप संग्राम जित कर दूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कांज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मनुजाहि राचौ मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील कनेह जानत ऐ भांति गौरी शीश सुनिसि सहित ही हर सिद्ध अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी घोरी अनुकूल सियहि अर्जुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषंभव पीर श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल सावरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन शरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरण्यकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 पवन कीनो यक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोग दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मणि मोहितम कालेन्दि तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल सब सखा विराज
संग राधे बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवे रघुवंश उत्तम परम सीता के पति भगतन के जगत प्राण जनक राजा धनुष बाण सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा गोकुल नंद के हृदय बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्री केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्णास्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक गच्छितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम् कविदत्त दास समापुतम्। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भाके बिहारी लाल की। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु के नागे नागिनी दोनों बैठे फिर के संजी पहुँचे आने के नागनी कहते सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देखे मन दया उपजी नाग मारेगा किसका बाल के पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है किसके घर तो जन्या रे बाल क्या तुम्हारो वासुदेव गोकुल हमारा श्री माता देव की जन्मिया मैनू श्री कृष्ण हमारा लेरे बाल के हथा दे कंगन कन्ना दे कुंड सवाल खा दिया मोरिया इतना द्रव ले जा रे बाल दिया नागा कोल क्या करा तेरे हाथों के कंगन कन्ना दे कुंड सवाल खा दिया मोरिया श्री माता यशोदा धई बिलोवे क्या रे बालक वेद क्या मरिया तू चाहो ना नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालिका श्री माता यशोदा धई बिलोवे नेत्रा तो मांगे काले करने चूमी भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया उठो रे उठो बल उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु गर जाया श्री बाके मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण मुकुट बचाइया भुजा का बल स्वामी खेच लिया हाथ जोड़ना फन फन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत हे प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस सप्त दीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूर्यदास जी तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारियां तेरे चरणों तो बलिहारियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक मातम की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। अब कार्तिक महात्म की कथा प्रारंभ करने से पहले हम किनको ध्यान करते हैं, उनका जो प्रातःकाल नाम लेते हैं उन्हें सारे दिन भोजन नसीब नहीं होता। ये हमको कल परसों ही पता चला, तो इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। आप सभी उनका ध्यान करेंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब इस मंत्र को बोल दिया, उनका ध्यान कर लिया। अब भोजन प्राप्त नहीं होगा सारे दिन, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस भोजन प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरा मंत्र भी बोलना पड़ेगा। दूसरा मंत्र बोलना पड़ेगा जो पार्वती मैया जी ने इस मंत्र को बोला था। भोले बाबा ने उनको बताया था या पार्वती जी ने बताया था, कैसे भी कर लो, क्योंकि हम तो हनुमान जी के उस पर चलते हैं, उलट पलट लंका सब जारी, इधर मान लो चाहे उधर मान लो, बात एक ही है। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को बोलने से क्या है कि माता पार्वती ने भोजन किया था या भोले बाबा ने किया था, क्योंकि उनका प्रण था कि जब तक हम 1000 बार जाप नहीं कर लेंगे रामचंद्र जी का, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब 1000 नाम लेने में तो बहुत समय लग जाता। अब पता नहीं पार्वती जी को भूख लग रही थी। अब ये तो आपको पता चल जाएगा, आप तो ज्ञानी ध्यानी है ही। और बाकी जो कुछ ना भी अगर पता हो तो ज्ञानी ध्यानी सामने बैठे हों, उनसे पूछ लेना। तो उन्होंने क्या काम किया कि उसका तोड़ निकाला। तो उन्होंने बताया कि इस मंत्र को बोलने से पूरे कहते 1000 मंत्रों का, उनके नामों का फल मिल जाता है। तभी बोला न, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये सहस्त्र नाम के बराबर है। जैसे हम आपके कार्तिक के महीने में तो बोला ही नहीं, और नहीं तो हमेशा हर कथा में बोलते हैं कि एक मंत्र ऐसा भी है जो आप सबको बता रखा है कि उस मंत्र को बोलने से आपको संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप सुन लो, और नहीं तो रोज़ बोलो तो याद हो जाएगा। वो मंत्र कौन सा है आप सब जानते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपध्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस मंत्र को बोलने से, सुनने से संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। बताओ, हमारे धर्मशास्त्रों में इतना शॉर्टकट बताया है कि इतना शॉर्टकट इंसान सोच भी नहीं सकता। सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता। फिर भी हम उसमें कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। राम नाम की फेरो माला और नरक द्वार में लग जाए ताला। राम नाम की औषधि खाइए, जन्म मरण का रोग मिटाइए। जन्म मरण का रोग भी मिटता है, और साथ में क्या होता है कि हमारे शरीर का भी रोग मिटता है, क्योंकि इस शरीर में रोग लाने वाले भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और वो क्या है कि नेगेटिव एनर्जी
ठोक ठोक के भर दिए, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा। अब इंसान खाए तो क्या, करे तो क्या, खाना तो पड़ेगा है। तो हम उस सिस्टम से उस चीज़ को खाएं तो क्या है कि रोग भी आपके पास में नहीं आ सकते। बस राम नाम का जाप कर लो, आप निरोगी रहोगे, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और धर्मशास्त्र कहते ही नहीं है, कितने ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं। अब हम उदाहरण भी दे दें तो आप कहोगे कि लो जी, अब रामदेव है, वो क्या करता है, अब वो खुद तो कहते पंप मारता ही है, सबको और पंप लगवा देता है। अब ये बताओ, जब पंप मारेंगे तो नली तो साफ होगी, और जब नली साफ होगी तो उसमें क्या कुछ रहेगा कचरा है, कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप कोई सा भी एक नियम कर लो, पंप मारो या ओम का उच्चारण कर लो, खाली पोछा लगाने से कुछ नहीं होगा है। थोड़ा सा इसमें जो 9 द्वार हैं इसमें आपको पंप लगाना पड़ेगा है। अब योगा तो नहीं जानते, हम नहीं कहते मत करो योगा, करो या मत करो, लेकिन ओम का उच्चारण तो कर सकते हो हैं। ओम का करो, राम राम करो, लेकिन रिदिम में करो। कैसे? राम 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 ऐसे कर लो 5 मिनट, मत करो। ये तो आसानी से कर सकते हो आप लोग हैं। और भी नहीं है तो और कर लो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, जैसे पूनम मिश्रा जी का लगता है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस यही कर लो, मत करो राम का नाम लो हैं, अपने गुरु का ही ले लो। ऐसे क्या है कि आपके शरीर में वो पंप लगेगा और कुछ नहीं है। कहते एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये कर लो, आपका भजन हो गया। क्यों? आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर काम करने को मन करेगा। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है और गुरु महाराज जी कह रहे बैठो यहाँ, खूब अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, क्या मन लगेगा? नहीं लगेगा है। अब जैसे ये पुष्पा जी की बहन है, इन्होंने एक रिदिम बना रखा है। क्या बना रखा है? करवा चौथ कोई मंदिर में आना है तो हर साल करवा चौथ वाले दिन ही आना है। तो हमको एक दिन पहले पता लग जाता है, हाँ जी करवा चौथ आ रही है, अब पुष्पा जी की बहन कल जरूर आएंगी। ठीक है, अब हम वहाँ ध्यान लगा रहे और ध्यान में क्या रहा, आज पुष्पा जी की बहन आएंगी, तो नाम तो हम जानते नहीं। तो ऐसे ही आप एक अपना नियम बनाओ जिससे कि सामने वाले को पता रहे कि हाँ जी आज के दिन तो ये बंदा आएगा ही आएगा हैं। ऐसे भगवान भी एक वो करते हैं कि आज के दिन तो ये व्यक्ति मेरा नाम लेगा ही लेगा, वैसे नहीं लेगा। दुख में तो सारे लेते हैं, लेकिन सुख में पुष्पा जी की बहन से सीखे कि करवा चौथ को आना है, अपने पति की आयु को रिचार्ज करना है। तो ऐसे ही आपको अपने पति की आयु को रिचार्ज करना है। आपकी अपनी बहुओं की क्या बोलते हैं, पति की, हाँ पति, अरे बहू की पति की आयु को रिचार्ज करने का वो मंत्र बताना है। उनकी कहते बहुओं को फिर उन्हें रिचार्ज करने का मंत्र बताना है। तो हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बताएंगे, तो हम उसे पहले बताते हैं और फिर कथा सुनाते हैं, क्योंकि फिर हम ठीक 6:30 बजे कथा को विराम दे देंगे। तो वो रिचार्ज करने का उपाय बताते हैं। वैसे तो दीपावली पे हम बताते ही हैं, ये तो करती हैं, और तो पता नहीं है कि नहीं है ये दुनिया में करने वाले। आई समझ में
और आपको हम ये बताते हैं, एक ही वो है, इसमें नहीं लिख रहा है, कभी सोचो ना शास्त्र में लिख रहा है। ये सब जो नियम होते हैं ना ऊपर से होते हैं, और जिन जिन को बताया है वो बस उनके पति के आयु रिचार्ज अनलिमिटेड, एक बार ही रिचार्ज कर लो बस, हमेशा के लिए रिचार्ज हो जाती है। सदा सुहागन रहने के लिए एक ही उपाय है, क्या कि जब भी आपको कोई भी किन्नर दिखाई दे, किन्नर तो समझते ही हैं, नहीं समझते हो तो हाथ उठा देना, मैं हिंदी में समझा दूँगा, ठीक है ना। तो जब भी दिखाई दें, अपने पर्स में से सबसे बड़ा नोट जो भी हो आपके, वो नोट आप उनको दे दें। साल में 10 बार दिखाई दें तो 10 बार ही दो। अब आपने मान लो आप 500 का नोट दिया है, तो फिर दोबारा 500 का नोट रख लो, पता नहीं ना जाने कब आ जाए, भगवान उन्हीं के रूप में आएंगे, ठीक है। तो वो जो सुहागन करती हैं उनका पति हमेशा, उनकी आयु तो लंबी होती है और वो अपने पति के ही कंधे पर सुहागन ही जाती हैं। जिन जिन को हमने बताया वो सुहागन ही गई हैं, और उनके खानदान में फिर जो इस नियम को करते हैं वो विधवा कभी नहीं होती। ये हम कन्हैया की स्टाम्प पेपर पे मोहर लगा करके दे देते हैं, ठीक है। हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जितना करोगे ईमानदारी से उतनी रिचार्ज हो जाएगी। 1 बार मिले, 10 बार मिले, 50 बार मिले, दो। ये नहीं कि उन्हें 10 रुपये पकड़ा दो, नहीं तो फिर बस में बैठना पड़ेगा। जो पर्स में आपके नोट बड़ा हो वही देना है, ठीक है। ये असली करवा चौथ का व्रत है, और इसी व्रत से आपके घर में धन धान्य हर कहते उपाय का तोड़ यही है। आप कहते सारे उपाय कर लो और एक उपाय कर लो, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी, आपके घर में शुभ कार्य होते रहेंगे। अब ये बताओ, ये किन्नर जो आते हैं किस में आते हैं? जन्मदिन पे आते हैं, एक मिनट। लेकिन आप जो है ना, इसको हम तो कुछ नहीं ले रहे, आप इसको करो तो आपके घर में कभी काल सर्प दोष नहीं लगेगा, कभी आपके शनि की दशा नहीं लगेगी, कभी राहु की दशा नहीं लगेगी। कोई ये कह दे कि तुम्हारे घर में ये कर दिया है, वो नहीं होगा। ये हर समस्या का समाधान ही है। आपको जैन जाने की भी ज़रूरत नहीं है, गया जाने की ज़रूरत नहीं है, मथुरा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे नहीं जाना, मैं कह रहा हूँ इन सब का, कहते हैं ना कि सारे तीर्थ, आप क्या कहते हैं ना कि बार बार, और गंगा सागर एक बार। ये ऐसा सागर आपको बता दिया है, हैं? और गाना भी तो है, हैं? कौन सा है? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव का नाम आपके चरणों में। वो तो है ही है, लेकिन गाना भी है, वो गाना है कि सारे तीर्थ धाम किस में है? कोई नहीं है, वो साला साली वाला ही है, कुछ ऐसा ही है, या तो आ रहा होगा सबको। तो ये क्या है कि ये एक उपाय आप हमेशा कर लो, बस इसमें कंजूसी मत करो, आपकी सारी पूजा लग जाएगी, ठीक है। तो आज अब हम कार्तिक की कथा आपको सुना रहे हैं, करवा चौथ की, और आपको हम ब्लेसिंग देते हैं। जो भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन रहे हैं, वो हमेशा अखंड सौभाग्यवती भव, उनके घर में कभी भी अमंगल ना हो, उनके पति हमेशा जीवित रहें, और वो जब तक जिए सुहागन होकर के ही जिए। और जो नहीं फॉलो करते उनका
वो भी हमेशा जीवित रहें। ये हमारी तरफ से और हमारी संगत की तरफ से उनको ब्लेसिंग है। और एक सोच और आप बदलिए, वो हम बताते हैं। यहाँ लोग क्या है कि अपनी सारी पूजा को समाप्त कर देते हैं। 13 साल की जो कन्या होती है उससे नीचे नीचे की 13 साल से, आप समझ रहे होंगे, इतने ना समझ तो आप नहीं है, पूनम मिश्रा जी को छोड़ के वो हनुमान जी को छू सकते हैं। और 13 साल के बाद ऐसे कह दो कि पीरियड होने के बाद हनुमान जी को नहीं छू सकते, और एक पीरियड बंद होने के बाद भी छू सकती हैं। समझ में आ गई? तो ऐसे ही अगर कोई स्त्री पहले अगर विधवा हो गई है और उसे पीरियड आ रहे हैं तो उसको विधवा बोल सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से मत बोलो। इतने ज्ञानी ध्यानी होकर के हमको सुनने में आता है, नाम तो लेंगे नहीं। पंडित जी वो जो विधवा आती है ना कथा सुनने के लिए, ज़रा उसका नाम बता देना, उनका घर बता देना। मैं जाता हूँ उनकी खीर खाने, मैं तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है क्या है? अजी वो सिलाई करती हैं। अरे मुझे क्या पता सिलाई करती नहीं करती हैं। तो कहने का तात्पर्य तुम यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और फिर ऐसे बोलो, है ये कौन सा तरीका है? गलत तो नहीं कह रहा है? नाम ले लो, नाम नहीं है तो आप और तरीके से भी पूछ सकते हो, उनको विधवा कैसे। लेकिन जो पीरियड बंद हो जाते हैं और विधवा भी हैं, पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए, तो वो सुहागन कहलाती हैं। क्या? वो सुहागन कहलाती है परमात्मा की, तो वो विधवा नहीं मानी जाती। बहुत से कहेंगे लो जी ये तो विधवा हैं, हम तो करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, इनके पैर कैसे छुएं। तो ये सोच अपनी निकाल दो, वो साक्षात देवी का रूप है। ठीक है, तो ये करवा चौथ पे विशेष हम आपको बता रहे हैं, तो वो साक्षात देवी का रूप है। समझ में आ गया ना सबके? तो अब क्या है कि राजा पृथु कहने लगे कि महामुनि कार्तिक महात्म की जय बोलो, कार्तिक महात्म की जय। बस जयकारा में कंजूसी मत किया करो, मैं हर बार बोलता हूँ। हम चाहते हैं कि जितना जोर से आप जयकारा लगाओ ना, भगवान आपको लाख गुना आपकी जय जयकार कराए। तो कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म आपने सुनाया। इस मास में यदि अन्य देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वो भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, ये हमने आपको बताया। और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी। अब देखो कितने दुष्यंत जी समझदार हैं। कथा चल रही है, घंटा नहीं बजाया है। एक काजल आती है, कोई इतना जोर का नहीं वो बजाएंगे घंटा, धड़ 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 धड़। समझ गई माता जी? इतना जोर की कि कमल नेत्र भी गायब हैं। अरे कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए। अब मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, खाली काजल जी का ही नहीं है और बतेरी काजल है। हाँ, कथा चल रही है, घंटा ऐसे जोर की बजाएंगे कि वो शब्द जो ऊर्जा जहाँ से जा रही है वो ऊर्जा भी कट हो जाए। तो नहीं बजाना चाहिए। तथा अष्टमी और अमावस्या को भी लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, क्योंकि कार्तिक का महीना तो सब महीनों का राजा कहलाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें
अच्छा पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ दें। अब देखो, एक ही चंद्रमा है और कितनी क्या थे सारी छलनी ले ले करके अर्घ देती हैं कि नहीं देती हैं? क्योंकि ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक है, सबके अंदर परमात्मा है। तो ऐसे ही चंद्रमा बता रहा है कि सबके अंदर मैं हूँ, बस तुम अपने मन को सही कर लो। चंद्रमा कौन है? मन का प्रतीक है। और जिनका मन ज़्यादा चंचल होता है तो वो क्या करें? गम गम दूध पीना चाहिए। गम गम मतलब गरम गरम, तो मन शांत हो जाता है, बिल्कुल उठता हुआ। हाँ, हम तो पीते, जब भी पीते, नहीं तो पीते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम उठता हुआ। तो जिससे कि कभी हमको गुस्सा आ जाता है आप लोगों की वजह से, तो हम उस दिन गरम गरम दूध ऐसा पीते हैं कि 1 घंटे में 1 गिलास पूरा होता है, और वो भी तौलिया से पकड़ करके। तो आप देखना पी करके आपका जो बीपी लो और हाई हो ना, वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। अब जो हम उस करते हैं वही आपको बताते हैं। तो चंद्रमा का उदय होने पर सब अर्घ देते हैं। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। खाली करवा चौथ कोई नहीं, कभी भी आप भोजन कर रहे हो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक भोजन को करें। टीवी को बंद कर दें, मोबाइल को ऑफ कर दें, ठीक है? भोजन करें 32 बार चबा चबा करके, आपके रोग अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, एक टुकड़ा इधर से दिया, बंदर की तरह केला जो है डुक 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 न्यार भर लिया उसने, है कि कहीं दूसरा बंदर केला छीन ना ले। तो मैं तुम्हारा भोजन कौन छीन रहा है? टीवी, मोबाइल, दिमाग चलता रहता है। फिर क्या होता है, जो इंटरनल वेव्स आती हैं परमात्मा की, वो नहीं आ पाती हैं। उत्सव मनाते हुए भोजन करना चाहिए। ये हमारी करवा चौथ की कथा में एक एक शब्द, इसी में समय हो जाता है बताने में। फिर कहते हो पंडित जी अपनी कथा करो, मेरे कौन से बाप की कथा है? हाँ, हद हो गई, कथा ही तो सुना रहे हैं। सदवा स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास आपको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शोभन यानी शोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। जो हमने उपाय बताया ना उसे कर लेना, तो कोई सर्प भी नहीं काटेगा। क्यों? और अगर काट भी लेगा तो जहर का असर होगा भी नहीं, क्योंकि जहर को मार देता है। तो ये देख वीरमती जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुन करके उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहाँ पर आ गए, और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य मुनि भी वहाँ आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कर्म के कारण मेरी ये कन्या विधवा हुई है?
अब विधवा हो गई तो सदवा कैसे हो? अब ये तो पहले हो जाता था, और अगर कोई पहले एडवांस में बता दे, क्यों बददुआ दे रहे हो? यही है। अगर आपको भी हम वो टेक्निक बता दें और अगर आप बता दो किसी को, कह रही ये तो ऐसे बता रही है, आएगा कि बहम डाल दिया। और जब हो जाएगा, अरे बहन तूने सही बोला था, तो अब बहन क्या करेगी? कुछ कर सकती है क्या? पहले तो हो भी सकता है, लेकिन बाद में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तब पुलस्त मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही ये कन्या वेदव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। और विजय के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो। तो कथा में और कहानी में हुंकारा जरूर चलना चाहिए। क्यों? मैं नहीं कहता हूँ, कभी आप सोचो कि मैं कह रहा हूँ। जब भोले बाबा की अमर कथा चली थी तो एक सुख ने, आप जानते हो नहीं जानते हो? जो नहीं जानता है वो हाथ नीचे रखो, जो जानता है वो हाथ ऊपर करो। सब जानते हो ना? देखो पुष्पा की बहन नहीं जानती। तो अब क्या है कि वो हुंकारा, इसलिए हम कहते हैं हुंकारा भरो, जिससे कि हूँ से क्या होता है, ये पेट अंदर को जाता है और आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और आप दिग्राही होते हैं और आपका पूरा खानदान दिग्राही होता है। तो उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वो विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई। यदि अब भी ये इस व्रत को कर ले तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमात का, जमात में जमाई होता है, पावना होता है, का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथो, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती के लिए भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो पावे मन पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति
Thank you.
जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। हर हर गंगे 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 हर बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल श्याम राम कृष्ण भगवान की, बोल विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल शंकर भगवान की, बोल उमापति महादेव की, बोल पवन पुत्र हनुमान की, बोल बालाजी महाराज की, आज के आनंद की, आज नई ढोलक जिन्होंने बजाई है उनकी, वो सच्चे जोता वाली माता, बोलो गुरु भगवान की जय। जय करे शेरावाली दा। जिन्होंने कथा करी सूरज मेरे श्याम की, सूरज मेरे श्याम की, जपती हूँ माला तेरे नाम की, जपती हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।